आईसीसी की ओर से इस बार टी20 की जो नई रैंकिंग जारी की गई है उसमें अभिषेक शर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। हम अब बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। इस बार 38 स्थानों के उछाल के साथ वे नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। यह अभिषेक शर्मा की ऑल टाइम हाई रैंकिंग है। दरअसल उन्होंने पहली बार टॉप 10 में एंट्री की है और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर भी पहुंच गए हैं। हालांकि पहले नंबर पर अभी भी ट्रेविस हेड का कब्जा है। हेड की रेटिंग इस वक्त 855 की है। वहीं बात अगर अभिषेक शर्मा की करें तो वे 829 की रेटिंग के साथ नंबर 2 पर काबिज हो गए हैं। अभिषेक के आगे आने से सारे बल्लेबाजों को अपने स्थान से एक एक पायदान नीचे जाना पड़ा है। इस वक्त आईसीसी की टी20 रैंकिंग में भारत के तिलक वर्मा एक स्थान के नुकसान के साथ नंबर 3 पर चले गए हैं। उनकी रेटिंग 803 की है। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट की बात की जाए तो उन्हें भी एक पद नीचे जाना पड़ा है, नुकसान हुआ है। वे अब 798 की रेटिंग के साथ नंबर 4 पर चले गए हैं। भारत के सूर्य कुमार यादव को भी एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। वे अब 738 की रेटिंग के साथ नंबर 5 पर चले गए हैं। तो यानी कि अभिषेक ने यहां पर सभी का एक एक पायदान जो है वो नीचे कर दिया है और ऐसे में अपनी जगह बना ली है। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से उनके सितारे चमक रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अभिषेक शर्मा इन दिनों चमक रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक कई चीज़ें वो करते जा रहे हैं, जिसके बाद उनका नया रिकॉर्ड अब सामने आ रहा है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर के बल्लेबाज बने हैं अभिषेक शर्मा ने 38 स्थानों की छलांग लगा दी है। अभिषेक शर्मा की ऑल टाइम हाई रैंकिंग ये मानी जा रही है। रैंकिंग में तिलक वर्मा को अब तीसरा स्थान मिला है और ऐसे में तमाम वो दिग्गज जो कि यहाँ पर पायदान पर जमे हुए थे अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, वो तमाम जो दिग्गज हैं वो एक एक पायदान कहीं ना कहीं अब पीछे हो गए हैं। यानी कि अभिषेक शर्मा ने इन सबको पीछे करते हुए अपने लिए खास मुकाम हासिल कर लिया है अपनी मेहनत के साथ और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अब अभिषेक शर्मा चमकते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनका नाम अब उनकी मेहनत के बदौलत सुर्खियों में है और इसी के साथ अब रैंकिंग में बहुत आगे पहुंच गए हैं। 38 दिग्गजों को पीछे करते हुए 38वें नंबर पर 38 नंबरों को पीछे छोड़कर उन्होंने स्थान बनाया है और ऐसे में हर तरफ सिर्फ अब अभिषेक शर्मा की ही वाहवाही हो रही है। अभिषेक शर्मा की ही चर्चा जो है वो अब हो रही है, जो बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। अब चलिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अभिषेक जिनके सितारे आजकल काफ़ी चमक रहे हैं और ऐसे में अपने लिए खास मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है, बड़ी छलांग उन्होंने लगाई है अपनी मेहनत के बदौलत और कई दिग्गजों को एक एक पायदान नीचे होना पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि केवल 17 टी20 मुकाबले खेले हैं और उसमें उन्होंने इन 17 मैचों में सभी भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। भारतीयों में नंबर 1 और दुनिया में नंबर 2, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इनकी 2 शानदार जो पारियां इन्होंने खेली हैं और जिसमें एक में 79 रन बनाए इन्होंने, बहुत ही ताबड़तोड़ पारी ईडन गार्डन पे, और उसके बाद उससे भी बड़ी लाइन उन्होंने खींची जो अभी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने जो पारी खेली है, कमाल की पारी थी, जिसमें उन्होंने 54 गेंदों पर 135 रन बनाए, 37 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की। भारतीयों में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी, सबसे ज़्यादा छक्के, पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन और पावर प्ले में सबसे ज़्यादा छक्के। इनकी सबसे बड़ी खूबी खेलने की यही है कि जितने ये चौके लगाते हैं उससे ज़्यादा छक्के लगाते हैं। और कभी इन्हें लेग साइड का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन इन 2 पारियों ने दिखा दिया कि वो लेग साइड ही नहीं बल्कि कवर के ऊपर से छक्के लगाने में भी माहिर हैं। और वी शेप जो होती है, जिसे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन कहा जाता है, उस दिशा में ये बहुत अच्छे तरीके से शॉट्स लगाते हैं। और जो उनकी स्विंग है, क्योंकि ये गोल्फ खेलते हैं अपने गुरु युवराज सिंह के साथ, इसलिए इनकी जो स्विंग है बहुत अच्छी है। बैक स्विंग और जिसे कहते हैं बैकलिफ्ट इनकी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। उसकी वजह से सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि बैकलिफ्ट के मामले में, उन्हें बैक स्विंग के मामले में वो वाकई उनकी गेम को देखकर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे के अगर प्रदर्शन की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने रैंकिंग हासिल की है मनोज जी, ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं अब इस कंपटीशन को? जाहिर सी बात है, हमेशा देखा जाता है खेल जगत में कौन सा सितारा अपनी मेहनत के बदौलत ना जाने कब चमक जाए, और ये अब माना जा रहा है कि अभिषेक का टाइम शुरू हो चुका है।
जी हाँ, बिल्कुल उनका समय शुरू हो चुका है और उन्हीं का आने वाला समय भी उन्हीं का ही है, क्योंकि जिस अंदाज में वो खेलते हैं, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में वो खेलते हैं, और कई बार तो उनकी नोकझोंक हो जाती है अपने गुरु के साथ। युवराज सिंह अक्सर जब उनको प्रैक्टिस कराते हैं तो वो बार बार यही कहते हैं, थल्ले खेल, थल्ले खेल। थल्ले का मतलब ये होता है पंजाबी में, यानी नीचे शॉट लगाओ, बड़े शॉट मत खेलो, ऊंचे शॉट मत खेलो। लेकिन ये किसी की नहीं सुनते, अपने तरीके से चलते हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग के साथ होता था, वो अपने अंदाज में खेलते थे। एक बार तो जॉन राइट ने उनका कॉलर पकड़ लिया था गुस्से में आकर कि यार तुम अपने जैसा तुम्हें बताते हो वैसा तुम करते ही नहीं हो। तो वही कुछ अभिषेक के साथ भी है। लेकिन अभिषेक ने, अच्छी बात यह है कि अपने गुरु से एक मामले में आगे निकल गए हैं, वो ये कि स्पिनर्स के सामने युवराज सिंह फंसते थे। ये स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, पेसर्स को भी, स्पिनर्स को भी। तो ये कुछ इनमें खूबियां। और उसके अलावा अगर हम अन्य बल्लेबाजों में देखें तो रैंकिंग में तीसरे नंबर पर जो है तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा की रैंकिंग में जो सुधार आया, 2 बैक टू बैक उन्होंने सेंचुरी बनाई, और अपने दम पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच जो है, जो चेन्नई में खेला गया था, 55 गेंदों पर 72 रन की नॉटआउट पारी खेली थी। उस पारी में हालांकि बहुत ताबड़तोड़ अंदाज नहीं था उनका, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। बाकी सभी बल्लेबाज जो है धराशायी हो गए थे। वो वन मैन आर्मी बनकर उन्होंने मैच जितवाया था। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव का नीचे गिरते रहना रैंकिंग में, ये थोड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि बल्लेबाज अगर एक ही तरीके से अगर बार बार आउट हो रहा है तो उसको उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये टॉप है जिनके कई बार लग रहे हैं। इसका मतलब है कि टाइमिंग में गड़बड़ी देखने को मिल रही है इनके बल्ले से। और वहीं गेंदबाजी में भी कई एक बदलाव देखने को मिले। वरुण चक्रवर्ती जो है वो दुनिया के नंबर 3 बॉलर बन गए हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी खबर है भारतीय दृष्टिकोण से। नंबर 6 पर रवि बिश्नोई आ गए हैं, तो नंबर 3 पर जो इनका आना वरुण चक्रवर्ती का दर्शाता है, क्योंकि अगर आप विजय हजारे ट्रॉफी देखते हैं, वहां ये 5 विकेट हॉल करते हैं। ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज होती है, वहां भी ये 5 विकेट हॉल करते हैं। उसके अलावा जब साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होती है, वहां भी ये 5 विकेट हॉल करते हैं। तो सबसे छोटे फॉर्मेट में या छोटे फॉर्मेट में, वनडे या T20 में 5 विकेट हॉल का महत्व टेस्ट मैच से ज्यादा होता है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ओवर्स बहुत कम मिलते हैं। 4 ओवर में 5 विकेट, वाकई अद्भुत प्रदर्शन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो युवा ब्रिगेड भारत की बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और खासकर अभिषेक का जो आपने जिक्र किया, अभिषेक ने वाकई सबका दिल जीत लिया है, क्योंकि केवल 17 मैचों में आप सभी भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ रहे हैं। तो यह अपने आप में काबिले तारीफ है, अद्भुत है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बिल्कुल, और इसलिए मनोज जी आज कल जो है अभिषेक के ही चर्चे चारों तरफ हैं। जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन वो एक के बाद एक दे रहे हैं, उसके बाद सबकी निगाहें जो हैं कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले मैचों पर अभिषेक शर्मा पर ही टिकने वाली है। ऐसे में सबकी उम्मीदें जो हैं अब वो उन्हीं से बंध जाएंगी कि आज इनका बल्ला चलेगा, आज इनका सिक्का चलेगा तो मैच एकदम बदल जाएगा, क्योंकि अक्सर यही होता है। ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरीके से रैंकिंग ये सामने आई है, भारतीयों में नंबर 1 और पूरी दुनिया में नंबर 2, आपने बताया है जिस तरीके से रैंकिंग सामने आई है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये भी बताया कि क्यों जो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं वो एक एक पायदान नीचे जाते जा रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले वक्त में ऐसे कौन से नए दिग्गज चेहरे हैं जिनको आप देखते हैं कि अभिषेक शर्मा की तरह ही उनका भी सिक्का जो है बेहतरीन तरीके से चल सकता है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं? देखिए, जब प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, स्वस्थ कंपटीशन होता है, तो उस वक्त रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये नहीं कि आप पर तलवार लटकी हुई है, बल्कि ये तो गौतम गंभीर की मैं तारीफ करूंगा कि वो एक बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपकी जगह टीम में पक्की है, आप ये मानकर चलिए, आपको कहीं कोई आपको बाहर करने नहीं जा रहा, आप अपने तरीके से खेलिए। लेकिन ये मानना होगा कि जिस तरीके से तिलक वर्मा का बल्ला चला है पिछले दिनों, जिस तरह से इनका अभिषेक शर्मा चले हैं, और जिस तरह से अन्य बल्लेबाज, अभी संजू सैमसन का बल्ला चमकना अभी बाकी है, बिल्कुल, तो और ये अब भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब वो वक्त आ चुका है मनोज जी जब हर तरफ जो निगाहें होंगी मैचों में, आने वाले खेलों में, वो अभिषेक शर्मा पर भी टिकी हुई नजर आएंगे कि वो कुछ कमाल कर दिखाएंगे। और ऐसे में अब देखना होगा और कौन से दिग्गज होंगे जो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अचानक से चमक जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत विस्तार से आपने बताया है खेल जगत से किस तरीके से यहाँ पर पायदान में गिरावट और बढ़त जो है वो खिलाड़ियों की हो रही है।